देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए बी सी डी ई एफ जी एच, काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 8 पर्सन है आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल। 8 पर्सन एक सर्कल में बैठे हैं और सेंटर को फेस कर रहे हैं। भाई बना लो। तो दिस इज द 8 पर्सन और वो सर्कल में बैठे हैं और सेंटर को फेस कर रहे हैं। आगे देखो क्या लिखा है, D is fourth to the right of H, मतलब H के फोर्थ राइट में D है, यही मतलब है ना। बना लो जी। H को पोजीशन जहां मर्जी दे सकते हो ना आप, इट्स अप टू यू। तो ये रहा मेरा H एंड फोर्थ राइट में D है। सो राइट किधर होता है हमारा, दिस इज माय राइट हैंड, राइट साइड होता है। सो दिस इज द फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट एंड फोर्थ राइट। तो फोर्थ राइट में क्या आ गया, डी आ गया। यहां तक समझ आ गया सभी को। आगे चले नेक्स्ट क्या लिखा है, एंड सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी। एंड किसके लिए यूज होता है, फर्स्ट पर्सन के लिए यूज होता है, मतलब डी के लिए यूज हुआ है। तो क्या लिखा है कि डी ए सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, मतलब बी के सेकंड लेफ्ट में डी है, यही लिखा है। अब बी कहाँ बनाया था भाई आपने, सबसे पहले तो ये रहा डी और बी के सेकंड लेफ्ट में डी है ना। तो अगर मैं बी को यहाँ पर बिठा दूं तो लेफ्ट मेरा किस साइड होगा, इस साइड होगा। तो हेयर इज द फर्स्ट लेफ्ट एंड हेयर इज द सेकंड लेफ्ट। तो बी के सेकंड लेफ्ट में आ गया डी। अगर मैं यहाँ पर बी को बिठाती तो राइट में हो जाता ना, सेकंड राइट में, इसलिए यहाँ पर बिठाया कि बी के सेकंड लेफ्ट में आ गया डी। एम आई क्लियर। आगे देखो क्या लिखा है, एफ इज फोर्थ टू द राइट ऑफ बी। बी के फोर्थ राइट में एफ है। भाई ये रहा बी, फोर्थ राइट में, राइट ऐसे बैठा है बी। अब राइट किधर होगा मेरा, इस साइड होगा। सो दिस इज द फर्स्ट राइट, द सेकंड राइट, द थर्ड राइट एंड द फोर्थ राइट। तो मतलब बी के फोर्थ राइट में आ गया एफ। समझ आ गया यहां तक सभी को। आगे देखिए क्या लिखा है, C is fourth to the right of E, मतलब E के फोर्थ राइट में C है, यही लिखा है ना। लेकिन हमें अभी ना C की पोजीशन पता है और ना ही E की पोजीशन पता है। हमें नहीं पता ना कि C कहाँ बैठा और E कहाँ बैठा है। तो अभी स्टेटमेंट को स्किप कर दो। आगे देखो क्या लिखा है, Who is not an immediate next to B और D, मतलब E जो है ना बी के साइड में बैठा है और ना ही डी के साइड में बैठा है, यही लिखा है। तो भाई ये रहा ई और ये ना बी के साइड में बैठा है, मतलब बी के साइड में ई नहीं बैठा। मैंने देखो यहाँ पे ई लिख के यहाँ पे क्रॉस कर दिया क्योंकि बी के साइड में ई नहीं बैठा। तो यहाँ पर भी ई नहीं बैठा, बी के साइड में ई तो नहीं बैठा। आगे देखो डी के साइड में भी ई नहीं बैठा, तो यहाँ पर तो हमने ऑलरेडी क्रॉस कर दिया था, यहाँ पर भी ई नहीं बैठा हुआ है। समझ आ गया भाई। जब यहाँ पर नहीं बैठा, यहाँ पर नहीं बैठा, यहाँ पर नहीं बैठा, तो ऑब्वियस है ना कि ई यहाँ पर ही बैठा होगा। ऑब्वियस है, बाकी सारी पोजीशन तो फिल हो गई है, तो ऑब्वियस है ई यहाँ पर बैठा होगा। तो ये रहा मेरा ई। आगे देखो क्या लिखा है, C is fourth to the right of E, E के फोर्थ राइट में C है। भाई E आपने अगर यहाँ पर प्लेस कर दिया तो राइट किधर होगा, इस साइड मेरा राइट होगा ना। सो दिस इज द फर्स्ट राइट, द सेकंड राइट, द थर्ड राइट एंड द फोर्थ राइट, मतलब C आ गया यहाँ पर। समझ आ गया सभी को, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। आगे देखो क्या लिखा है, A is not an immediate neighbor of D, A जो है D के बाजू में नहीं बैठा है। तो भाई ये रहा A, ये D के बाजू में नहीं बैठा है ना, D के बाजू में नहीं बैठा। तो ऑब्वियस अगर D के बाजू में नहीं बैठा तो यहाँ पर तो A नहीं बैठा और यहाँ पर भी A नहीं बैठा हुआ है। तो ऑब्वियस है ना A यहीं पर बैठेगा, A की तो पोजीशन खाली है।
खाली है ना एक ही पोजीशन, तो यहाँ पर ही ए बैठेगा। समझ आ गया? और आगे क्या लिखा है, सिर्फ ये वाली पोजीशन बची और यहाँ पर बैठ गया जी। एम आई क्लियर? फॉर्मेशन समझ आई सभी को? कोई ऐसा जिसको ना समझ आया हो? कोई ऐसा जिसको ना समझ आया हो? जल्दी बताओ, रेज योर हैंड्स। कोई ऐसा जिसको ना समझ आया हो? यस करम। चले, बाकी सभी को समझ आ गया? आगे सभी को समझ? दोबारा बताऊं किसी को कंफ्यूजन हो रही है तो दोबारा बताऊं? क्वेश्चन देखो क्या है, व्हाट इज बी's पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू जी। भी हमेशा मैं क्या बोलती थी कि सेकंड पर्सन जहां पर है वहां पे खड़े हो जाओ, यही बोला है ना मैंने, जहां पर सेकंड पर्सन है वहां पे खड़े हो जाओ और देखो कि फर्स्ट पर्सन कहां पर है, तो जी कहां पर है, ये रहा। जी कैसे बैठा है, ऐसे टेढ़ा होकर बैठा है। और बी कहां पर है, ये बी है ना। देखो फर्स्ट पर्सन कहां पर है, राइट साइड में है ना। So this is the first right, the second right, the third right. तो आंसर आएगा थर्ड टू द राइट। समझ आया सभी को? और कभी कभार एग्जामिनर क्या करता है, भाई एक बात, ये जी है ना, जी है, मैंने क्या यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हाट इज बी's पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू जी। तो अगर मैं जी पे खड़ी हो जाऊंगी तो 1 2 3 4 5, तो जो बी है वो फिफ्थ लेफ्ट पे भी तो है, दिख रहा है। मैं अगर जी पे खड़ी हो जाऊं ऐसे टिल्टेड में, लेफ्ट हैंड ये रहा मेरा, तो दिस इज द फर्स्ट लेफ्ट, द सेकंड लेफ्ट, द थर्ड लेफ्ट, द फोर्थ लेफ्ट एंड द फिफ्थ लेफ्ट। तो भाई वो फिफ्थ टू द लेफ्ट भी तो है ना। तो आपके पास दोनों में से कोई भी ऑप्शन आ सकते हैं, या तो दे देगा वो फिफ्थ टू द लेफ्ट या दे देगा थर्ड टू द राइट, और दोनों ही ऑप्शन सही हैं। समझ आ गया? समझ आ गया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? यस भविष्य? गलती से रख दिया पहले तो। कोई बात नहीं बच्चे। हाँ जी आशुतोष। मैम अगर वो दोनों ऑप्शन भी दे देता है और कैन नॉट बी डिटरमाइन दे देता है तो उसका आंसर क्या होगा? बच्चे पहली बात तो ना वो दोनों ऑप्शन नहीं देगा, वो सिर्फ एक ही ऑप्शन देगा। एग्जामिनर है ना, उसको पता है आंसर क्या है। और कांट बी डिटरमाइन तो तब होगा ना जब आप निकाल नहीं सकते। आप तो निकाल सकते हो, आपको दिख रहा है पोजीशन कहाँ पर है। समझ आया? तो कांट बी डिटरमाइन तो किसी कीमत पे भी आंसर नहीं होगा। इन दोनों में से सिर्फ एक ही ऑप्शन होगा। ठीक है बच्चे? यस मैम। चले आगे देखिए। यस मनीष, बताइए बच्चे। मैम मैम अगर जैसे दोनों ऑप्शन है मैम, दोनों ऑप्शन भी आ जाए और मैम मान लो मैम ए और बी के अंदर से आ जाए मैम, और बोथ ए एंड बी ना आए तो? बच्चे या तो अगर दोनों ऑप्शन आएंगे ना तो वो साथ में लिखेगा, बोथ ए और बी, मतलब या तो ए भी हो सकता है या बी भी हो सकता है, मतलब थर्ड टू द राइट भी है और फिफ्थ टू द लेफ्ट भी है। समझ आया? बच्चे वो एग्जामिनर है, सोचो वो तुम्हारा पेपर ले रहा है तो वो कैसे उल्टे सीधे क्वेश्चन देगा तुम्हें। आगे देखो, चलो सेकंड क्वेश्चन क्या है। व्हाट, अभी देखो सिटिंग अरेंजमेंट अब आप लोगों को आ गया ना। अभी क्वेश्चन देखो, पेपर में कभी कभार क्या होता है, सिटिंग अरेंजमेंट बहुत इजी दे देगा लेकिन क्वेश्चन घुमाने फिराने वाले दे देगा। तो क्वेश्चन पे भी ध्यान रखना है आपको। देखो क्वेश्चन क्या लिखा है, एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन is the third person is sitting in between first and the second। मतलब कौन से कॉम्बिनेशन के अंदर, बच्चे ये वाला क्वेश्चन अभी स्किप कर दो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Who is third to the right of A? A के थर्ड राइट में कौन है? ये रहा A, and third to the right of A is, who is third? ये रहा ए। ए कैसे बैठा है, ऐसे टिल्ट में बैठा है। राइट हैंड कौन सा हुआ मेरा, ये राइट हैंड हुआ, तो राइट किस साइड होगा, इस साइड होगा ना। सो दिस इज द फर्स्ट राइट, द सेकंड राइट एंड द थर्ड राइट। सो थर्ड टू द राइट ऑफ ए इज एफ। यस पूजा। हाँ जी कोई बात नहीं बच्चे।
मैं दोबारा कर देती हूँ। उर्वी बच्चे आपकी साइड से बहुत शोर आ रहा है। बच्चे अटेंडेंस लिंक सेंड कर दिया मैंने चैट बॉक्स में, फिल कर लो। देखो आगे क्या लिखा है, हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी। डी के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, जल्दी बताओ। हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी, जल्दी जल्दी जल्दी। जी 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 जी, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ जी, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी एस जी। डी कैसे बैठा है, ये रहा डी, उल्टा होके बैठा है ऐसे करके। लेफ्ट किधर आएगा, इस साइड आएगा ना। So this is D and immediate left of D is G. Am I clear? कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? चलिए आगे चलिए, आगे क्वेश्चन क्या है। Who is fourth to the left of G? G के फोर्थ लेफ्ट में कौन है, जल्दी बताओ। G के फोर्थ लेफ्ट में कौन है? ए। हाँ जी, फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ जी इज ए। एम आई क्लियर, ये रहा जी, ऐसे बैठा है ना। लेफ्ट किधर होगा, इस साइड होगा। सो दिस इज द फर्स्ट लेफ्ट, द सेकंड लेफ्ट, द थर्ड लेफ्ट एंड द फोर्थ लेफ्ट। चलो भाई, आप लोग तो शायद मुझे लगता है इंटेलिजेंट हो गए बहुत ज्यादा, है ना। सर्कुलर अरेंजमेंट बिल्कुल ही समझ आ गया। आ गया सभी को, हाँ या ना। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।